गुड मॉर्निंग दोस्तों। अच्छा, आज हमारा बौद्ध रूम में तीसरा दिन पूरा हो गया है और यहाँ से अब हम ट्रैवल कर रहे हैं इजमीर की तरफ। तो इजमीर ट्रैवल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस होटल में हमने स्टे किया था, बेसिकली ये एक हॉस्टल है, लेकिन उन्होंने इस तरह के अटैच ये जो कमरे हैं डबल बेड वाले वो भी इन्होंने रखे हैं और सिंगल बेड वाले भी हैं। अगर कोई आदमी अकेला अपनी प्राइवेसी चाहता है और अकेला कमरे में रहना चाहता है तो उसके लिए एक कमरे का बेड भी है। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको विजिट करा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। पहले मैं आपको कमरे का विजिट कराऊंगा, फिर थोड़ा सा आपको बाहर से दिखा दूंगा कि ये बाहर से कैसा दिखता है। तो कोशिश करें जब भी आप बौद्ध रूम आए तो अपना होटल जो है 1 या 2 दिन के लिए बुक करें, उसके बाद दूसरे होटल जो है वो देख कर खुद बुक कर लें। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये अलमीरा है, यहाँ पर अपना आप सामान रख सकते हैं, डबल बेड है। और उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है ये सीन है, शीशा जो है बाहर वाली साइड पे लगा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल ये है साथ नीचे। अच्छा जी, इसके अलावा एसी लगा हुआ है और ये है वॉशरूम। ठीक है जी। तो ये इतना आउट क्लास किस्म का कोई जो वो होटल नहीं है, लेकिन बौद्ध रूम के लिए बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका बाहर का हिस्सा दिखाता हूँ, फिर मैं इसका बताता हूँ कि मैंने इसका जो किराया है वो 360 लीरा दिया था, तकरीबन 36 यूरो बनते हैं। हॉस्टल का मैंने आपको अंदर वाला हिस्सा दिखाया, ये जो है हॉस्टल का बाहर वाला हिस्सा है और इसके साथ ही ये 8 प्लेसी होटल है। तो ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और ये भी बहुत ही अच्छा है। वो वाला मैंने अंदर से भी देखा, वो वाला भी, तो वो भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है। तो ये इसका नाम लिखा हुआ है हॉस्टल का, SPC हॉस्टल। ये 24 नंबर भी लिखा हुआ है और ये बाहर आप इसका लुक देख सकते हैं। तो इसका किराया बहुत मुनासिब था, आपको मैंने पहले भी बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मुश्किल में था जब इन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और जो है हम लोग मज़ीद मसले मसाइल से बच गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।